हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, आज ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ये आपका फ्लेमिंगो जो बुक है क्लास 12 का, उसका ये लास्ट चैप्टर है। बाकी मैंने सारे चैप्टर आपको करा दिए, उसके आप जल्दी से जल्दी जाके उसके देख लें। आपका परीक्षा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा, वो आपका जो प्रिपरेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो चलिए, इस कहानी का हम लोग प्लॉट देखते हैं कि व्हाट इज द प्लॉट ऑफ स्टोरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीनेज गर्ल सोफिया। ये जो स्टोरी है पूरा इर्द गिर्द घूमता है, किसके इर्द गिर्द? सोफिया के इर्द गिर्द। जो वो मतलब एक थोड़ी जवान लड़की है, मतलब मुश्किल से टीनेज है, मतलब वो 13+ है। ये सोफिया इसके इर्द गिर्द घूमता है कि उसका फैमिली कैसा है, उसका भाई कैसा है, उसकी दोस्त कैसी है, इसके इर्द गिर्द घूमता है, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी इज़ डे ड्रीमर, वह डे ड्रीमर है, मतलब वो दिन में सपने देखती है। हु इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम, वो हमेशा अपने सपनों में खोई रहती है। बिकमिंग अ रिच, कि वो कैसे अमीर होगी। सोफिकेटेड थ्रू हिज रियलिटी, वो अपना रियलिटी जो है वो उससे वो सोफिकेटेड है, मतलब परेशान है, उसको अपना रियलिटी पसंद नहीं है कि मैं गरीब हूँ। वो हमेशा सपना देखते रहती है कि मैं अमीर कैसे बनूंगी। सी इज़ वर्कड एट बिस्कुट फैक्ट्री, वो कहाँ काम करती है? बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती है। द स्टोरी सडनली ट्विस्टेड, स्टोरी एक नया मोड़ लेता है व्हेन सोफी मेक वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ मीटिंग डैनी कैसी। जो सोफी है सो एक नैरेट करती है स्टोरी कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, जो कि एक फुटबॉलर रहता है। वैसा वो एक स्टोरी नरेट करती है। सी ऑल्सो मेक अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, उस स्टोरी को अपना भाई को सुनाती है, कैसी को, कि विल कम टू मीट हर ऑन फिक्स डेट एज पर प्रोमिस ही मैड हर। वो सुनाती है अपना भाई को कि कैसी जो है सो उससे एक दिन मिलने के लिए आया था और मैं उससे मिलूँ एक फिक्स डेट पर, मतलब कि कोई एक फिक्स डेट पर। चलिए बैक टू बुक हम लोग जाते हैं, बुक की तरफ। बुक का हम लोग कुछ कुछ समरी देख देते हैं जल्दी जल्दी। सो कि सोफी एंड जेंसी आर टू टीनेजर हु कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पे सोफिया जैसी है सो अपना स्कूल से आते हुए रहती है। हम लोग बात करती है, दे बोथ वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, दोनों कहाँ पे काम करती है? बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। सोफी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन ऑफ ऑनिंग अ बुटीक। अब क्या है कि वो हमेशा अपना इमेजिनेशन में खोई रहती है, अपना सपना में खोई रहती है कि मैं एक बुटीक खरीदूंगी। एंड बिकमिंग अ फेमस लाइक मैरी क्वाइंट अ फैशन डिज़ाइनर। अब वो सोचती है कि मैं इस मैरी क्वाइंट जो फैशन डिज़ाइनर है उसकी तरह मैं बनूंगी और एक बुटीक खरीदूंगी और अमीर बन जाऊंगी। जेंसी टेल्स हर नॉट टू ड्रीम बिग एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी विच दे डोंट हैव। जेंसी उसे समझाती है कि नहीं, हम लोग ऐसा ड्रीम मत देखो, हम लोग इतना बड़ा ड्रीम मत देखो, बिकॉज कि हम लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम लोग बुटीक खोल सके और हम लोग फैशन डिजाइनर बन सके। टू दिस सी रिप्लाइज दैट सी विल बिकम एन एक्ट्रेस। तो वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, मतलब हीरोइन बनूंगी। अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑन द बुटीक, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और उसके बाद मैं बुटीक खोलूंगी। जेंसी बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन डज नॉट सपोर्ट हर थॉट्स। अब देखो जेंसी क्या है कि वो रियलिस्टिक पर्सन, उसको पता है कि हम लोग ये जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होना मुश्किल है, और उसका जो थॉट रहता है उसकी दोस्त का, उसको वो इग्नोर कर देती है कि इसका थॉट से कुछ नहीं होने वाला। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर जाती है, सोफिया फील्स चॉक्ड इन दैट स्मॉल हाउस। वो अपना घर में परेशान हो जाती है, अपना घर को परेशान, मतलब वो अपना घर के माहौल से परेशान हो जाती है। क्यों? फुल ऑफ स्टोव्स स्टीम, जो वहाँ पे खाना बनने का जो स्टोव रहता है उसका जो गर्मी है उससे वो परेशान हो जाती है। एंड लुक्स अनडर्टी बिकॉज ऑफ डर्टी डिशेस। उसके बाद उसके घर में ऐसे पूरा डर्टी डिशेस रहता है। मान के चलिए थोड़ा वो गरीब थी तो कैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका घर में पूरा मतलब मान के चलिए धुआं भरा होगा, डर्टी डिशेस मतलब थाली बर्तन सब गंदा होगा। अब गरीब थी बेचारी तो क्या कर सकती थी। हर फादर इज ईटिंग एंड हर मदर इज बिजी इन द किचन। उसके पिताजी क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे थे और उसकी माँ है सो किचन में बिजी थी। सी गोज टू मीट हर एल्डर ब्रदर। अब उसके बाद क्या होता है कि जो उसका बड़ा भाई जियोफ रहता है वो उससे मिलने के लिए जाती है स्टोरी में। हु इज़ ट्रेनी मैकेनिक, वो एक ट्रेनी मैकेनिक है, मतलब अभी वो मैकेनिक सीख रहा है। एंड ही इज़ बिजी रिपेयरिंग सम मोटरसाइकिल, और वो ऐसे मोटरसाइकिल का पार्ट्स रिपेयरिंग करने में बिजी रहता है। जियोफ टास्क वेरी लेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। अब क्या है कि जियोफ जो है सो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम बोलता है। विच मेड हर इमेजिन ऑफ हिज पर्सनल लाइफ विच सी कंसिडर्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वाट टू पार्ट ऑफ इट। अब वो अपना मतलब बारे में बहुत ही कम बात करता है। सी शेयर्स अ सीक्रेट विथ हिम दैट सी मेट डैनी केसी द फेमस फुटबॉलर इन द बुटीक।
अब उसके बाद क्या है कि जब वहाँ पे सोफी जाती है तो वो अपना जियोफ को बताती है, जो उसका भाई रहता है जियोफ, उसको बताती है कि मैंने डेनी केसी से मिली हूँ, मैं डेनी केसी से मिली हूँ, जो कि एक फेमस फुटबॉलर है। कहाँ मिली हूँ? तो बुटीक में मिली हूँ। वैसा वो कहानी नरेट करती है। हर ब्रदर एंड हर फादर डू नॉट बिलीव हर। अब उसके जो पिताजी रहते हैं, उसके जो भाई रहते हैं, वो सोफी की बात पर विश्वास नहीं करते, उसको लगता है ये झूठ बोल रही है। बट सी ट्राइज, बस वो मतलब ट्राई करती है उनको विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैं मिली हूँ डेट विथ कैसियर। उनको एकदम विश्वास दिलाने का कोशिश करती है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस फेमस फुटबॉलर डेनी केसी से मिली हूँ। हर ब्रदर डज नॉट बिलीव हर बट गिव्स हर चांस टू बिलीव हर स्टोरी। लेकिन उसका है सो ब्रदर जो रहता है वो बिलीव नहीं करता उस पर, लेकिन उसको एक चांस देता है कि चलो मैं तुम्हारे स्टोरी पे बिलीव करूंगा। अब चांस क्या है वो कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे वो लोग है सो एक दिन फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, फिर वहां से एक नया कहानी मोड़ लेता है। ऑन सैटरडे, किस दिन? सैटरडे, शुक्रवार, शनिवार को, सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच एज ऑल ऑफ देम एज ग्रेट फैंस ऑफ फुटबॉल। अब क्या है कि वहाँ का जो उसका फैमिली है सोफी का, वो है सो सैटरडे को जाता है फुटबॉल मैच देखने के लिए, चूंकि उन लोग है सो ग्रेट फैंस ऑफ फुटबॉल है, उन लोग फुटबॉल देखना बहुत ही पसंद करता है। दियर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू गोल बाय कैसी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसका जो फेवरेट टीम रहता है वो कैसी के गोल के वजह से जीत जाता है, और डैनी कैसी है उसी के गोल के वजह से जो उसका जो फेवरेट टीम है वो जीत जाता है। जैसे हम लोग का फेवरेट टीम है इंडियन टीम, उसी तरह से उन लोग का जो भी फेवरेट टीम होगा वो जीत जाता है। किसके गोल के वजह से? डैनी कैसी के जो गोल के वजह से। उसके बाद ये इन लोग बहुत ही इंजॉय करता है। व्हेन सोफी रिटर्न्स होम विथ हर लिटिल ब्रदर, उसके बाद इसका जो लिटिल ब्रदर है डेरेक, सोफी का, जैंसी क्वेश्चंस हर अबाउट द रियलिटी बिहाइंड मीटिंग विद डैनी कैसी। तो उसके बाद जैंसी उससे पूछती है कि अच्छा तुम सच बताओ तो कि डैनी कैसी से मिली हो या नहीं मिली हो। सोफी गेट्स एंग्री, सोफी जो है सो गुस्सा हो जाती है विथ हर ब्रदर बिकॉज ऑफ लेटरिंग हर सीक्रेट और टॉप ट्राइज टू हैंडल द सिचुएशन। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उसका भाई सुन लेता है कि नहीं ये नहीं मिली है, तो वो कहता है कि मैं जाके अपना फैमिली को बता दूंगा, मम्मी पापा को। लेकिन उसको फिर वो रिक्वेस्ट करती है सोफी अपना ब्रदर को, नहीं कि नहीं तुम मत बताना। सी देन विजिट अ सीक्रेट प्लेस नियर अ कैनाल टू मीट हर हीरो कैसी हु डजंट शो अप। अब उसके बाद क्या होता है कहानी में आगे कि जो सोफी है वो अपना इमेजिनेशन में खोई रहती है, और उसको लगता है कि जो डैनी कैसी है वो हमसे मिलने के लिए आएगा। कहाँ मिलने के लिए आएगा? वो जो कैनाल है, एक मतलब सीक्रेट कैनाल है, सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पे मिलने के लिए आएगा। लेकिन वह जब वहाँ जाती है तो वहाँ देखती है कि डैनी कैसी नहीं है। सी नोज दैट इट वॉज जस्ट अ इमेजिनेशन, उससे भी पता है कि मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, आई एम अ डे ड्रीमर, मैं ड्रीम देख रहा हूँ। बट सी वॉज सो लॉस्ट इन हर लव, बस उसके प्यार में वो इतना खो जाती है कि दैट सी डजेंट वांट टू कम आउट दिस, कि वो अपना उस खोए हुए मन से वापस आने का नहीं सोचती है। वो चाहती है कि मैं इसी मतलब डे ड्रीमर में ही खोई रहूँ, मैं सपने में ही खोई रहूँ, और सपना में ही मुझसे डैनी कैसी मिलने के लिए आए। इन द एंड ऑफ अ स्टोरी सी रिटर्न बैक टू हर होम विथ सैडनेस एंड हर हर्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको वहाँ तो मिलता है नहीं, क्योंकि वो तो सपना में रहती है, उसे लगता है कि नहीं वो मिलने आएगा हमसे, लेकिन मिलने तो आता नहीं है। तो एटलीस्ट वो मतलब अंतिम में है सो अपना घर आ जाती है। बट वेन सी कम्स अक्रॉस द रॉयस ब्यूटिक, अब उसके बाद क्या है कि वो रॉयस ब्यूटिक जब जाती है तो सी अगेन फाइंड्स हरसेल्फ लॉस्ट इन हीरोज ड्रीम। अब उसके बाद फिर है वो क्या करती है कि जो उसका हीरो रहता है डैनी कैसी, उसके ड्रीम में फिर से खो जाती है। मतलब ही फॉल्स लव विद द डैनी कैसी, वो डैनी कैसी से प्यार कर बैठती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हु इज AR बर्टन। AR बर्टन क्या है? AR बर्टन आखिर कौन है? तो ऑल ऑफ दीज है। अ मॉडर्न राइटर है, ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, इसका जो कहानी अभी हम लोग पढ़े उसका भी है सो यही है राइटर। आई लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, ऑल ऑफ दिस। चलिए, व्हाट थीम डज बर्टन एक्सप्लोर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में ऐसे कौन सा थीम बर्टन मतलब बताने का कोशिश किया है? तो थीम ऑफ एडजॉर्जमेंट, फैंटास्टिंग एंड हीरो वर्शिप। व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी, इसका सब थीम क्या है? स्टोरी का सब थीम क्या है? तो इसका होगा रिलेशनशिप, फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। अरेंज द सिबलिंग्स इन इंक्रीज ऑफ एज। अब उसका जो सोफी का सिबलिंग्स है उसके साथ मतलब जो भाई बहन है उनका एज के अनुसार उसको है सो हम लोग को सजाना है। तो सबसे छोटा था डायरेक्ट, डायरेक्ट के बाद थी सोफी, सोफी के बाद था जियोफ। सबसे छोटा कौन था? डायरेक्ट था। और जैंसी क्या थी? उसकी फ्रेंड थी। व्हाट आर द
लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लेसन, इसमें लेसन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया, ये आप लोग थोड़ा सा जब आगे पढ़ोगे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप लोग पढ़ोगे। चूंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये पता है। तो ये क्या है, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व्स अराउंड होम, ये जो गोइंग प्लेसेस स्टोरी है वो किसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, कौन इसका मेन कैरेक्टर है और जिसके इर्द गिर्द ये पूरा घूमते रहता है। तो इसका आंसर होगा अ टीनेज गर्ल सोफी एंड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी कैसी लड़की थी, तो सोफी कैसी लड़की थी, द स्टोरी के अनुसार आपको पता है कि वो डे ड्रीमर थी, मतलब वो दिन में सपने देखती थी, वो हमेशा सपना में ही रहती थी। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, बस सोफी रियल में क्या थी, रियल में आखिर वो क्या थी, वो कैसी थी रियल में, तो वो एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट भी थी और वर्क एट अ बिस्कुट फैक्ट्री, मतलब उसका स्थिति बहुत डाउन था, लेकिन वो हमेशा ड्रीम में रहते थे कि नहीं मैं बड़ी बनूंगी, बुटीक खरीदूंगी, फिल्म एक्ट्रेस बनूंगी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, टर्निंग पॉइंट क्या है स्टोरी का, तो टर्निंग पॉइंट स्टोरी का है कि व्हेन शी थिंक टू मीटिंग डैनी कैसी अ फेमस फुटबॉलर, यहाँ से टर्निंग पॉइंट ले लेता है। हु आर सोफी एंड जैंसी, सोफी और जैंसी कौन थे, तो टीनेजर थे, मतलब 13+ था उनका एज, एंड हु आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, वो क्या थे, क्लासमेट और फ्रेंड्स थे। हु वेयर इज सोफी लॉस, सोफी कहाँ पे भुला जाती है, वो कहाँ पे जाती है और वो गुम हो जाती है, तो उसका होगा इन द इमेजिनेशन ऑफ ड्रीम, वो ड्रीम में अपना गुम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी टू बिग ड्रीम, जेंसी जो है सो डिस्करेज करती है, मतलब उसका बात नहीं मानती, उसको क्यों मना करती है, कि सोफी को क्यों मना करती है कि तो मतलब इतना बड़ा बड़ा सपना मत देखो, हम लोग का जो रियलिटी है उसमें रहो। जिसका होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए था उसका ड्रीम के लिए। बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल भी नहीं था, चूँकि पैसा तो था नहीं तो प्रैक्टिकल कर पाना मुश्किल है। अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अंबानी को पार कर दे तो ऐसा थोड़ी होगा। बिकॉज इट इज़ अनरियलिस्टिक, वो अनरियलिस्टिक था, रियलिटी से बहुत ही दूर था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। वाई डज सी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आखिर जो सोफी है वो एक्ट्रेस बनना क्यों चाहती थी, तो एक्ट्रेस वो क्यों बनना चाहती थी आखिर, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सी लैक्स द प्रोफेशन, वो प्रोफेशन को पसंद करती थी, नहीं। हर मदर वाज एन एक्ट्रेस, उसकी माँ एक्ट्रेस थी, नहीं। सी वाज अ पार्ट ऑफ ड्रामा क्लब, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ ब्यूटिक, वो है सो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और अपना बुटीक खोलना चाहती थी, मतलब अपना वो क्या उसको बोलते हैं बुटीक को, बुटीक को आप बोल सकते हैं जो मतलब पार्लर रहता है ना, वो खोलना चाहती थी। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी का एल्डर ब्रदर कौन था, तो कौन था, जियोफ, जो कि एक ट्रेनिंग मैकेनिक था। व्हाट सीक्रेट डिड सोफी शेयर विथ हर ब्रदर, वो अपना ब्रदर से कौन सा सीक्रेट शेयर करती है, तो शेयर करती है से मेट डैनी कैसी अ फेमस फुटबॉलर, की वो मिली है उससे। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस, किसका फैन थे वो, तो फुटबॉल का। हु इज सोफीज यंगर ब्रदर, उसका यंगर ब्रदर कौन था, तो यंगर ब्रदर उसका नहीं, जियोफ नहीं था, डेरेक था, डेरेक उसका यंगर ब्रदर था और एल्डर ब्रदर कौन था, जियोफ था। वेयर डज सोफी विजिट टू मीट कैसी इन हर इमेजिनेशन, वो अपना इमेजिनेशन में, सोफी के इमेजिनेशन में जो डैनी कैसी है वो कहाँ पे मिलने के लिए आता है, तो वो आता है अ सीक्रेट प्लेस नियर द कैनाल। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज सोफीज फादर, सोफीज के फादर जो हैं, सोफी के पिताजी थे, वो किस प्रकार के आदमी थे, तो ये हार्डकोर रियलिस्टिक मैन, वो मतलब एक बहुत ही रियल मैन थे, अपना डे ड्रीमर वो नहीं थे लाइक अ सोफी। विच कंट्री डिड डैनी बिलोंग, जो डैनी कैसी है वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो आयरलैंड से, और उसी के लिए फुटबॉल खेलता था। डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम, किसका वो प्लेयर था, तो आयरलैंड का प्लेयर था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए, और आपका जो भी मतलब एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैंने लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर एक बार ज़रूर देखें और इस चैनल को प्यार दें, ताकि मैं आने वाले साल में इससे भी बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।